फिर देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, कितने टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। एफ प्लाज्मिड या उसी को बोलते हैं हम लोग सेक्स फैक्टर। सेकेंड है आर प्लाज्मिड या उसको बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंट फैक्टर। थर्ड है कोल्ड प्लाज्मिड या फैक्टर्स। फोर्थ है टीआई प्लाज्मिड और क्राउन गॉल प्लाज्मिड, ठीक है। और फिफ्थ है आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एफ प्लाज्मिड। लेडरबर्ग एवं टॉटम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन क्रिया के समय जब दो विभिन्न स्ट्रेन के बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है, तब इस क्रिया के दौरान डोनर सेल, ठीक है, से रिसेप्टर सेल की ओर एक डीएनए या फैक्टर का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर कहते हैं। एफ फैक्टर का यह ट्रांसफ़र हमेशा क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया में स्ट्रेन पाए जाते हैं जिनमें कुछ कॉन्जुगेशन की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वह फैक्टर जो इस क्षमता को, ठीक है, इस कैपेसिटी को गवर्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इस फैक्टर को एफ से संबोधित करते हैं। जिन बैक्टीरिया में यह फैक्टर प्रेजेंट या एब्सेंट होता है उसे क्रमशः जो है वो एफ प्लस और एफ माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेक्स फैक्टर दो स्ट्रेन वाले डीएनए का बना होता है और इसकी लंबाई जो है वो कंप्लीट जीनोम की लंबाई की लगभग 2% होती है, ठीक है। यह फर्टिलिटी फैक्टर एफ फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, और इसे प्लाज्मिड के रूप में माना गया है। जहाँ तक बैक्टीरिया की प्रत्येक सेल्स में एफ फैक्टर की संख्या का सवाल है, लगभग एक एफ प्लस सेल में एक सेक्स फैक्टर तथा एफ माइनस प्लाज्मिड प्रति क्रोमोसोम की दर से पाया जाता है, ठीक है। इसी एफ फैक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण लेडरबर्ग और अन्य वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्स रिप्रोडक्शन की खोज की थी, ठीक है। कॉन्जुगेशन में होस्ट के जीन्स कम ही विस्थापित होते हैं, लेकिन हेजिस तथा लुइगी 1958 ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया कि ई कोलाई की कुछ स्ट्रेन्स में होस्ट जीन का भी ट्रांसफॉर्मेशन सेक्स फैक्टर के साथ कॉन्जुगेशन के समय होता है, ठीक है। कभी कभी एफ फैक्टर जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के किसी भाग से जुड़कर एक HFR, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट का फॉर्मेशन करता है। इस बनी हुई कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, एपिसोम कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियल डीएनए एवं प्लाज्मिड डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा डोनर सेल है एफ प्लस और ये हमारा क्या है, रिसेप्टर सेल है, ठीक है, एफ माइनस, जिसमें क्या है, सेल्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है, और इधर क्या है, सिर्फ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक कॉन्जुगेटिव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस ट्यूब की सहायता से क्या होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है या प्लाज्मिड है, उसमें का एक स्टैंड जो है वो कहाँ चले जाता है, एफ माइनस सेल में, ठीक है, रेसिपिएंट सेल में चले जाता है, ठीक है। जैसे ही डोनर सेल का डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या होता है, रेसिपिएंट सेल में जाता है, वहाँ पर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, फिर से क्लोज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, रेसिपिएंट सेल के पास भी एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या प्लाज्मिड जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये हम पहले भी किस में पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर प्लाज्मिड और ड्रग्स रेजिस्टेंट फैक्टर क्या होता है। इस फैक्टर का पता जो है वो पंजाब में, ठीक है, बैक्टीरिया सिगेला डिसेंट्री के माध्यम से लगा।
यह बैक्टीरिया जो है वो मनुष्य में डिसेंट्री डिसीज़ का फैक्टर होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया पर अनेक औषधियों के संदर्भ में प्रयोग किए गए और देखा गया कि बैक्टीरिया 4 एंटीबायोटिक्स के प्रति एक साथ या अलग अलग रूप से जो है वो रेजिस्टेंसी शो करता है। प्रयोग से यह भी पता हुआ कि रेजिस्टेंस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक ही क्रिया के कारण तथा कम से कम 2 बैक्टीरिया की स्पीसीज द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रभावकारी औषधि, ठीक है, प्रतिरोध का कारण उन जीन्स में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया में पहले से प्लाज्मिड या आर फैक्टर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के आर प्लाज्मिड में भिन्न प्रकार के जीन रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, ठीक है। आर फैक्टर प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया में होता है तो वह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल और सल्फोनामाइड आदि के प्रति रेजिस्टेंसी शो करता है। प्रयोग से स्पष्ट होता है कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन से रेजिस्टेंसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस क्रिया में केवल रेजिस्टेंसी ही नहीं उत्पन्न होती, ठीक है, बल्कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन द्वारा ट्रांसफ़र होने के कारण इनको रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा आर प्लाज्मिड या ड्रग्स रेजिस्टेंट फैक्टर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोल प्लाज्मिड और फैक्टर क्या होता है। मॉलिक्यूलर बायोसाइंटिस्ट ने अपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि अधिकतर बैक्टीरिया जो है वो डिफ्यूज्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे बैक्टीरिया स्ट्रेन के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है, और इन पदार्थों को बैक्टीरियोसिन कहते हैं। ई कोलाई के द्वारा डिफ्यूज्ड मटेरियल को कॉलिसिन्स कहते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स के उत्पादन संबंधी जीन्स प्लाज्मिड में पाए जाते हैं और इन प्लाज्मिड को कोलिसिन फैक्टर कहते हैं। यह प्लाज्मिड भी ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता रखता है, ठीक है। कोल फैक्टर का विशिष्ट परिस्थितियों में और सेक्स फैक्टर की उपस्थिति में ही अन्य सेल्स में कॉन्जुगेशन के समय जो है वो स्थानांतरण संभव होता है, ठीक है। इन कोल प्लाज्मिड द्वारा कोलिसिन बनाने की स्वायत्त प्रवृत्ति को बनाने के लिए सेक्स फैक्टर की सहायता ली जाती है, ठीक है। प्रयोग से देखा गया कि कोलिसिन प्लाज्मिड कोल प्लस में सेक्स फैक्टर की उपस्थिति F+ तथा अनुपस्थिति F- वाले स्ट्रेन्स को क्रॉस करने पर सभी स्ट्रेन या रिकॉम्बिनेंट्स में कोल प्लस में पाया जाता है, ठीक है। जब F+ कोल प्लस होता है तो 60% रिकॉम्बिनेशन भी F- होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक रेसिपिएंट्स की तरह कोल जीन्स स्वयं अकेले ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते, ठीक है, बल्कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ F सेक्स फैक्टर द्वारा ही संभव होता है, ठीक है। ई कोलाई के 2 F स्ट्रेन्स में कोल फैक्टर का जो है वो एक्सचेंज या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि कोल फैक्टर का एक्सचेंज तभी होता है जब दोनों में एक स्ट्रेन जो है वो F+ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टीआई प्लाज्मिड या उसी को कहा जाता है क्राउन गॉल प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। क्राउन गॉल डाइकोट प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, ठीक है। इसके संक्रमण से पौधों में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस रोग के स्टडी से पता चला कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद ट्यूमर बैक्टीरिया की अनुपस्थिति में भी ट्यूमर की सेल्स में डिसीज फैलाने की क्षमता रहती है। इस कारण क्राउन गॉल में एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल या टीआई की खोज को सश्रय मिला, ठीक है। टीआई ऑन्कोजेनिक होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें ट्यूमर फॉर्मेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। टीआई कैसा होता है, ऑन्कोजेनिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्यूमर फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड की साइज जो है वो 180 से 205 kb होता है।
या टीडीएनए, टीआरडीएनए, ठीक है, टीडीएनए, टीआरडीएनए। एवं टीएलडीएनए का बना होता है, ठीक है। टीडीएनए, टीआरडीएनए और टीएलडीएनए का बना होता है। टीआर का मतलब होता है राइट टीडीएनए और टीएल का मतलब होता है लेफ्ट टीडीएनए, ठीक है। टीडीएनए ऑक्सिन एवं साइटोसिन के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक एंजाइम की कोडिंग करता है, ठीक है। ये ऑक्सिन एवं साइटोसिन के प्लांट मेटाबॉलिक को भी इफेक्ट करके ट्यूमर का डेवलप करता है, ठीक है, जिसके कारण इन्फेक्टेड प्लांट ओपिन नामक नाइट्रोजनी कंपाउंड का सिंथेसिस करने में जो है वो असमर्थ हो जाता है, ठीक है। टीडीएनए के अतिरिक्त टीआई प्लाज्मिड में बहुत से जीन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि वीआईआर जीन, विरुलेंस जीन, ठीक है, ओआरआई जीन, ठीक है, उस जीन फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, टीआरए जीन फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है, एनओसी जीन नेपेलिन प्लाज्मिड में नेपेलिन मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, एआरसी जीन आर्जिनिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, और ओसीसी जीन, ठीक है, ऑक्टोपिन प्लाज्मिड में ऑक्टोपिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑक्टोपिन टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, इसका एग्जांपल है पी टीआई बी6, पी टीआई एजी, ठीक है। सेकेंड है नेपोलिन टीआई प्लाज्मिड, नेपोलिन टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, इसका एग्जांपल है पी टीआई टी37, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूसी नोपिन प्लाज्मिड, ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ है सक्सीने मोपिन प्लाज्मिड, ठीक है। ये हमारा क्या है, टीआई प्लाज्मिड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आरआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट देखते हैं आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। इसे रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। यह प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में हेयरी रूट डिसीज होता है, ठीक है। आरआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड से जो है वो घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, ठीक है। इनकी साइज जो है वो 190 से 250 kb होती है, ठीक है। इस प्रकार ये लार्ज साइज वाले प्लाज्मिड होते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट्स में ओपिन के प्रोडक्शन के आधार पर आरआई प्लाज्मिड को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैनोपिन आरआई प्लाज्मिड, ठीक है, इसके एग्जांपल है पी आरआई टीआर7, ठीक है। एग्रोपिन आरआई प्लाज्मिड, ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड है कुकुमोपिन आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए है जो कि बैक्टीरिया एवं विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य एक सेल के डीएनए को दूसरी सेल में पहुंचाना है, ठीक है। इस प्रकार यह डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया में प्रेजेंट टीआई प्लाज्मिड का उपयोग डाइकोट प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह बैक्टीरिया सभी डाइकोट प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। इसलिए टीआई प्लाज्मिड में इंसर्टेड जीन इस बैक्टीरिया के माध्यम से जो है वो वांछित पौधे में पहुंचाए जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मिड में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण इसका उपयोग जो है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक में भी किया जाता है, जैसे कि प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है।
प्लाज्मिड में कई प्रकार के डीएनए से जुड़ने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। होस्ट सेल को बिना नुकसान पहुंचाए उनके अंदर आसानी से पहुंच जाता है ये। यहाँ पर भी इनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। प्लाज्मिड में एक सेल के डीएनए को दूसरी सेल तक पहुंचाने की क्षमता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है, एक कैरियर की भांति वर्क करता है, ठीक है।